नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्वदेश न्यूज में। आपके साथ मैं अक्षय विद्वा। देश की सरहदों पर जब दुश्मन की आंखें उठती हैं तो सेना का शौर्य उसे झुका देता है, और जब बात हो नारी की तो फिर भारत की बेटियां हर मोर्चे पर सिरमौर बनकर खड़ी हैं। चाहे वो फौज की वर्दी हो या फिर विज्ञान की लैबोरेटरी या फिर ओलंपिक का मंच हो या फिर ऑफिस का कैबिन, आज की नारी शक्ति सिर्फ पुरुषों की बराबरी ही नहीं कर रही बल्कि नेतृत्व भी कर रही है। लेकिन मध्य प्रदेश के एक मंत्री ने इसी नारी शक्ति को लेकर मंच पर ऐसा कुछ कह दिया कि किसी को भी अब यह स्वीकार्य नहीं। हालांकि उन्होंने बाद में इसके लिए माफी भी मांग ली है, लेकिन वो कहते हैं ना कि अगर कमान से निकला तीर और जुबान से निकले शब्द कभी वापस नहीं आते। नुकसान तो हो गया, मंत्री जी को यह बयान भारी भी पड़ गया। हाईकोर्ट ने उन पर अब मुकदमा दर्ज करने के लिए कहा है, लेकिन इस कार्रवाई का असर बीजेपी पर भी पड़ा है। हमारी राजनीतिक मर्यादा पर भी इसका असर पड़ा है। तो आइए इन्हीं तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे, जवाब तलाशेंगे, लेकिन उसके पहले पूरी खबर क्या है ये देख लीजिए। मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विजय शाह के लिए महू का ये मंच राजनीति में परमाणु विस्फोट कर देगा, ये उन्होंने सोचा नहीं था। पूरा देश अपने शूरवीरों की गाथा सुना रहा है। उसी वक्त मंत्री जी ने महू के मंच से ऐसा कुछ कहा कि सभी कहने लगे, ये क्या कह गए मंत्री जी। जब तक अपने बयान को समझ पाते तब तक उनका बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका था। मंत्री जी पर संगठन का दबाव भी आने लगा। अब ऐसे में मंत्री जी माफी ना मांगते तो क्या करते। मैंने कहा ना आपको कि जो घटना हुई मैं उस दिन से विचलित हूं, और पूरा मेरा बैकग्राउंड मिलिट्री वाला रहा। मेरे परिवार में कई शहीद हुए, मिलिट्री में रहे, और उस दिन की घटना के बाद जहां हमारे हिंदू बहनों को उनके सामने उनके पिता, उनके पति, उनके बेटे के मांगों में, बहनों के मांगों से सिंदूर उजाड़ दिया गया। सोफिया बहन हमारी सगी बहन से बड़ी है, जिन्होंने राष्ट्र धर्म निभाते हुए जाति समाज से ऊपर जाके उन लोगों से बदला लिया। वो बहन हमारी सगी बहन से महत्वपूर्ण है। ये बयान न सिर्फ विपक्ष बल्कि खुद बीजेपी को नागवार गुजरा। बयान सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो देश भर में बीजेपी पर निशाना साधा जाने लगा। बात बीजेपी हाईकमान तक भी पहुंची। उसके बाद मंत्री जी प्रदेश कार्यालय तलब किए गए। न सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा ने समझाइश दी, बल्कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी फोन पर मंत्री जी को खरी खरी सुनाई। हमारे नेतृत्व ने संज्ञान में लिया, उन्हें तत्काल इस बात के लिए आगाह किया गया। इसलिए किसी को भी ये अधिकार नहीं है। वो बहन इस देश की बेटी है, और उसने जो पराक्रम किया है उस पराक्रम को पूरा देश सैल्यूट करता है, और पूरा देश सैल्यूट करता है। यानी इसका अर्थ है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिसने काम किया हो वो हमारे लिए गौरव। उधर बयान पर बवाल मचने के बाद कांग्रेस को बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा मिल गया। कांग्रेस ने मंत्री विजय शाह के इस्तीफे की मांग कर डाली। भारतीय जनता पार्टी के एक काबीना मंत्री विजय शाह जी ने जिस तरीके से उन बेटियों को जिन्होंने पाकिस्तान की सेना को थर्रा दिया, उन बेटियों के खिलाफ इतने अनर्गल तरीके से अपनी बात कही, पूरी भारतीय जनता पार्टी सहमत है क्या? और अगर भारतीय जनता पार्टी सहमत नहीं है तो इसी वक्त विजय शाह को बर्खास्त करना चाहिए। मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह के लिए मंच से विवादित बयान देना कोई नई बात नहीं है। अक्सर ही वह मंच से कुछ ऐसा कह जाते हैं, इसके बाद उनको माफ़ी मांगनी पड़ती है। पर विजय शाह को इस बार क्या मालूम था, कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में मंच से जो उन्होंने कहा वह उनके लिए एक संकट काल लेकर आएगा। अंदर खाने ऐसी भी खबरें हैं कि बीजेपी हाईकमान इस गंभीर मामले पर कोई बड़ा निर्णय ले सकता है। विजय नंदन, स्वदेश न्यूज। तो आइए आपको अब खबर देखने के बाद चर्चा की तरफ लिए चलते हैं, लेकिन बड़ी हैरत होती है, बड़ी हैरानी की बात। आप देखिए विजय शाह ने जो कहा, जो बयान उन्होंने दिया, और अब हाईकोर्ट इतने सख्त तेवर अपना चुका है कि अब विजय शाह के ऊपर 4 घंटे में FIR दर्ज करने के आदेश दे दिए गए हैं। लेकिन सवाल ये है कि जिस कर्नल के खिलाफ उन्होंने इस तरह की बात कही है, उस कर्नल के खिलाफ जिसके बारे में पूरा देश जो है वो नारी शक्ति को लेकर सलाम कर रहा है,
और उस कर्नल के बारे में, एक महिला कर्नल के बारे में, जिनके माध्यम से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को एक पूरा का पूरा चेतावनी देने की कोशिश की है कि आपने अगर हमारे देश पर हमला किया, आपने अगर 26 लोगों पर हमला किया, तो हम सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के माध्यम से ऐसा हम संदेश देंगे पाकिस्तान को कि उन्हें पता लगेगा कि ऑपरेशन सिंदूर आखिर है क्या। और जो कुछ भी हुआ, जो रणनीति थी सेना की, वो इन दोनों महिला सैन्य अधिकारियों के माध्यम से पाकिस्तान को संदेश दिया गया। ये पूरी रणनीति बताकर क्या ऑपरेशन था, कैसे था, विपक्ष को भी इसका जवाब दिया गया। लेकिन मंत्री विजय शाह के जो बोल थे वो क्यों बिगड़े, उन्हें जरूरत क्या थी ऐसा कुछ बोलने की, और क्या इसके लिए सीधा तरीका नहीं था कि आप आकर माफी मांग लें या आप अपने बयान का पोस्टमार्टम करें, आप उसके बारे में सफाइयां दें, और कम से कम ये भान होना चाहिए, इतना अंदाज़ा होना चाहिए कि आप किसी की तारीफ कर रहे हैं, किसी काम का आप बखान कर रहे हैं या आप उसके सम्मान में कुछ हनन कर रहे हैं। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। अजय धावले मेरे साथ हैं, प्रवक्ता बीजेपी इस वक्त मेरे साथ हैं, आनंद जैन कासलीवाल प्रवक्ता कांग्रेस, और रमेश शर्मा वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज़ में। अजय धावले प्रवक्ता बीजेपी, इस वक्त सर ये प्रॉब्लम ये है कि बीडी शर्मा कह चुके हैं कि किसी को भी अधिकार नहीं है, किसी को भी अधिकार नहीं है। महिलाओं के माध्यम से हमने ऑपरेशन सिंदूर का नेतृत्व कराकर पाकिस्तान के मुंह पर करारा तमाचा मारा है। ऑपरेशन सिंदूर हमने इसीलिए नाम दिया और महिलाओं से हमने पूरी ब्रीफिंग इसलिए कराई कि पूरा विश्व ये देखे कि भारतीय सिंदूर की ताकत क्या है। आखिर इस तरीके के जो बोल हैं जब वो बिगड़ते हैं तो कोई कठिन अनुशासनात्मक कार्रवाई की कमी क्यों देखने मिलती है? अजय धावले। अक्षय जी, मुझे लगता है हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का इस पूरे विषय पे जिस प्रकार की एक प्रतिक्रिया आई है, वो प्रतिक्रिया अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। अध्यक्ष जी ने संगठन की मंशा को स्पष्ट कर दिया और बहुत स्पष्टता के साथ में उन्होंने कहा है कि ये संवेदनशील विषय था। आज हमारी जो नारी शक्ति का प्रतीक हमारी सोफिया कुरैशी थी हमारी भूमिका सिंह थी, जिन्होंने इस पूरे ऑपरेशन को सामने से जिस प्रकार से देश इस ऑपरेशन का चेहरा बनी, प्रेस ब्रीफिंग को लीड किया और पूरे देश को गर्व था कि आज हमारी डिफेंस फोर्सेस की नारी शक्ति की इन प्रतीकों ने आज विश्व को एक संदेश दिया कि हमने किस प्रेसिडेंट के साथ में ऑपरेशन सिंदूर को एग्जीक्यूट किया। निश्चित तौर पे इस प्रकार के बयानों से सभी को बचना चाहिए, चाहे किसी भी राजनीतिक दल का व्यक्ति हो। ये हमारा पहली बात तो ये हमारा जुरिस्डिक्शन नहीं है कि हम ऐसे डिफेंस के एक ऐसे विषय पे बात करें जिसका हमें जानकारी नहीं है। लेकिन ठीक है, आज भारतीय जनता पार्टी का पक्ष आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी की ओर से जो आया है वो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि उससे ये बात हमारे संगठन के लिए भी और अन्य राजनीतिक दलों के लिए भी, ये सभी ने अपनी अपनी एक उसका पैमाना बनाना चाहिए कि हमें किस हद तक बोलना है, क्या बोलना है। और निश्चित तौर पे जब ऐसा विषय है, जब संवेदनशील विषय है जिसके साथ में हमारी भावनाएं जुड़ी है, 140 करोड़ देशवासियों का जिसके साथ में आज विवेक जुड़ा है, उस विषय नहीं, आप अजय धावले आप ये मान रहे हैं, बीडी शर्मा जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मध्य प्रदेश के, विष्णुदत्त शर्मा जी, उन्होंने भी कहा कि किसी को अधिकार नहीं। वहां से मैंने ये भी हमारे पास जानकारी है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी फोन करके इस मामले में ताकीद किया है और इस तरह के बयान, उलूल जुलूल बयान जो है वो उनसे ना दिए जाने की उन्होंने भी पक्ष रखा है। लेकिन सवाल यह है कि अगर देश आहत हुआ है तो कुछ अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं होनी चाहिए क्या? देखिए, निश्चित तौर पे मैंने आपको यही कहा कि हमारे अध्यक्ष जी की जो प्रतिक्रिया है वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, उसमें वो भाव छिपा है, उसमें वो उनका जो हम कहेंगे कि उनके मन की चिंताएं छुपी है कि संगठन इस प्रकार की भाषा, संगठन का कोई व्यक्ति, जिम्मेदार व्यक्ति इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करता है जो अनुचित है। और उन्होंने ये तो सबके लिए भी संदेश दिया कि हम पहली बात तो किसी भी राजनीतिक दल के व्यक्ति का इस प्रकार की टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी एक जिम्मेदार राजनीतिक दल होने के नाते, एक अनुशासित राजनीतिक दल होने के नाते, राष्ट्रीय जिसका हमेशा से ये मोटो रहा है, ऐसे दल के लिए हमेशा से ये बात चिंतनीय है कि हमारे क्या स्लिप ऑफ, अजय धावले, क्या स्लिप ऑफ टंग जो है उसको माफ किया जाना चाहिए या उसमें आप सॉरी बोलकर बैकफुट पर जा सकते हैं? नहीं, मुझे लगता है हमारे संगठन का विषय और हमारे अध्यक्ष जी की प्रतिक्रिया यही हमारी लाइन है। दूसरा, माननीय मंत्री जी ने भी अपना विषय उन्होंने कल भी रख दिया था, वो उनका व्यक्तिगत विषय उन्होंने रखा था कि वो किस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने ये बात कही थी। लेकिन आज उस परिप्रेक्ष्य में ना जाते हुए हमें देश के साथ खड़े रहना है, देश की भावनाओं के साथ में खड़े रहना है। और हमारी जो 26 बहनें हैं जिनका सिंदूर उजड़ा है, आज हमारी सैन्य बल हैं जिनका हमें मनोबल बढ़ाने की आवश्यकता है, जिस सटीकता के साथ में, जिस प्रिसीजन के साथ में हमने वहां के 9 टेरर लाइन
पैड की बात करें, 11 एयरबेसेस की बात करें, या लॉजिस्टिकल सपोर्ट का जितना भी हमने वहां पे डिफेंस का इंस्ट्रूमेंट ध्वस्त किया है, उससे कहीं ना कहीं हमारी सेनाओं का शौर्य, सेनाओं का पराक्रम ये हम सबके सामने आए हैं। ठीक। तो आज उसके साथ खड़े होने की आवश्यकता है, ना कि इस प्रकार के बयानों की आवश्यकता है। बिल्कुल ठीक है। तो कुल मिलाकर सभी जो हैं इस बयान से पल्ला झाड़ रहे हैं, लेकिन समझ में ये नहीं आता कि एक कैबिनेट मिनिस्टर हैं, आदिवासी मामलों के मंत्री हैं, और आप मंत्रिमंडल में जगह रखते हैं, आप एक बहुत बड़े जनसमूह का आप नेतृत्व करते हैं, क्योंकि आप विधायक भी हैं, तभी आप मंत्री भी बने हैं, आप अपने एरिया के, आप अपने क्षेत्र के बड़े नेता हैं, बड़े जनप्रतिनिधि होने का आप दावा करते हैं। तो फिर इस तरह की मानसिकता जो है वो लेकर आप कैसे नेतृत्व कर सकते हैं, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। प्रवक्ता कांग्रेस आनंद जैन कासलीवाल साहब हमारे साथ हैं। आनंद जैन जी, ये मामला बड़ा गंभीर है। नमस्कार सर। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। ये मामला बड़ा गंभीर है कि देखिए पूरा देश ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ कर रहा, सम्मान दे रहा है। 2 महिला सैन्य अधिकारी सामने आती हैं, कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह, और ये आकर पूरे विश्व को बताती हैं कि सिंदूर की शक्ति क्या है, और अगर सिंदूर पर हमला होता है तो ऑपरेशन सिंदूर में कैसे जवाब दिया जाता है। लेकिन मेरी पीड़ा ये है कि एक कैबिनेट मिनिस्टर आकर, क्या उन्हें इतना ज्ञान नहीं, इतना भान नहीं, क्या आईक्यू लेवल इतना कमज़ोर है कि आप आवेग में आकर, आवेश में आकर, हम भी डिबेट करते हैं, कई मामले ऐसे होते हैं कि हमारा भी कई बार टेम्परामेंट बढ़ता घटता है, लेकिन आप अगर एक सोशल प्लेटफॉर्म पर हैं, आप अगर नेतृत्व कर रहे हैं, आप किसी सामाजिक मंच पर हैं, तो भाषा की मर्यादाओं को ज्ञान तो आपको रखना पड़ेगा ना। विजय शाह के साथ गलती दरअसल ये हुई कि वो ये भूल गए कि वो कर्नल सोफिया कुरैशी की तारीफ कर रहे हैं, वो पाकिस्तान को कोई संदेश दे रहे हैं, या उनसे किसी के सम्मान में का हनन हो रहा है। आनंद जैन। नहीं, देखिए, जब सत्ता का अहंकार सिर पे चढ़ता है तब ये बातें होती है। और विजय शाह नहीं, पास में उषा ठाकुर जी भी बैठी हैं, उनके भी ऐसे कई विवादास्पद बयान आए हैं। इसके पहले कई मंत्रियों के विवादास्पद बयान भारतीय जनता पार्टी ने दिए हैं। तो ये जो सत्ता का अहंकार है, ये इनको सिर चढ़कर बोल रहा है, और न इनको होश होता है, न ये जोश में की बात करके ये तो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक सोची समझी साजिश के तहत ये शब्दों का इस्तेमाल अल्पसंख्यक वर्ग को टारगेट करके और पाकिस्तान को टारगेट करके ये भारतीय जनता पार्टी की नीति रही है। सवाल ये कि वो बस इतना भूल गए कि हमको हमारी सरकार के खिलाफ ही बोलना चाहिए। मेरा एक प्रश्न यहाँ पे है कि जब अपने कॉमेडी कामरान साहब अगर कुछ बोलते हैं तो उनपे देशद्रोह का मुकदमा हो जाता है, नेहा राठौर कुछ बोलते हैं तो देशद्रोह का मुकदमा हो जाता है। तो ये तो सीधे सीधे सोफिया कुरैशी पे, जो देश की जवान है, जो देश की कमांडर है, जिन्होंने अपना जीवन दिया है, उसका 24 घंटे में कार्रवाई नहीं करी। ऐसे कैसे 56 इंच का सीना मोदी जी का, अमित शाह का और मोहन यादव जी का, और पूरी भारतीय जनता पार्टी का चरित्र यहाँ पे दिख रहा है कि जिस महिला ने अपने देश के लिए अपनी पूरी जानकारी आपको उपलब्ध कराई, सोफिया कुरैशी जी तो देश की आज की तारीख में शान है, आप उनपे 24 घंटे में कार्रवाई नहीं कर रहे और विजय शाह माफी मांग रहे हैं। अरे अगर इसकी जगह और कोई होता है तो उसको जेल में डाल देते। तो कोर्ट को बीच में आना पड़ा, कोर्ट को बीच में आना पड़ा सर, कोर्ट को बीच में आना पड़ा। कोर्ट को भी नहीं समझ में रही है। तो कुछ ये तो अपने आप को अहंकार समझ रहे। मोहन यादव जी चुप है, अमित शाह जी चुप है, मोदी जी चुप है, जो देश की बात करते हैं, देश के महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, ये तो बेशरम लोग हैं। नहीं, ये बयान, दुर्भाग्य ये है कि ये बयान मध्य प्रदेश से सामने आया। दुर्भाग्य ये है कि बयान मध्य प्रदेश से सामने आया। रमेश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। मोहन यादव जी को उस पे एक्शन लेना चाहिए ना। ठीक है कि नहीं वो, मैं जा रहा हूँ। मैं रमेश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप हमारे साथ हैं। शर्मा जी, कोर्ट को बीच में आना पड़ा, और मुझे लगता है अगर विरोध हो रहा है तो इसमें बचाने की प्रक्रिया क्यों है? अगर आप किसी पर अनुशासनहीनता की या बदजुबानी की अगर कोई आप ऐसी कार्रवाई कर देते हैं जिससे पार्टी की जो लाइन है वो डिस्टर्ब होती है, या व्यक्तिगत कोई नुकसान होता है पार्टी को, तो इसमें नज़ीर पेश करने में दिक्कत क्या है? रमेश शर्मा जी। निश्चित रूप से ये जो विजय शाह जी का बयान है, इसको हम 3 प्रकार से देख सकते हैं। एक तो विजय शाह जी का बयान, और दूसरा भाजपा की प्रतिक्रिया, और तीसरा कांग्रेस की प्रतिक्रिया। सबसे पहले हम विजय शाह जी का बयान देखें। निश्चित रूप से ये बयान बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और क्योंकि राष्ट्रीय संदर्भ में ऊपर एक ऐसे व्यक्ति का बयान जो वर्षों से मंत्री है, वर्षों से विधायक है, वर्षों से सार्वजनिक जीवन में, उनका इस तरह का बयान देना एक सामान्य व्यक्ति से बहुत अलग है।
वो निश्चित रूप से इसकी निंदा की जानी चाहिए। एक बात तो ये हो गई। लेकिन अब दूसरा पक्ष, मेरा जो मानना है, इस घटना के बाद इसको बहुत ज्यादा राजनीतिक तूल नहीं दिया जाना चाहिए। अब मैं भाजपा की अगर बात करूं तो मेरी दृष्टि में स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी को एक्शन लिया ही जाना चाहिए था विजय शाह पर, और कहीं ना कहीं उनको अनुशासनात्मक कार्रवाई करनी ही चाहिए थी भाजपा को। लेकिन कांग्रेस की प्रतिक्रिया, कांग्रेस को ऐसी प्रतिक्रिया नहीं देना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस अगर भारत माता के टुकड़े हो रहे हैं उस पर तो वो कह रहे हैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और यहाँ वो कह रहे हैं एक्शन की बात करना। तो मैं समझता हूँ कांग्रेस साइलेंट रहे, कांग्रेस अलग रहे, भाजपा एक्शन ले, और हृदय के साथ विजय शाह भी कुछ न कुछ अपना सार्वजनिक रूप से प्रायश्चित करें। मैं समझता हूँ तभी इसके चैप्टर को क्लोज माना जाना चाहिए। जी, प्रायश्चित कैसे करेंगे, लेकिन कैसे प्रायश्चित होगा? भाई आप मंच पर हैं, आप एक जनप्रतिनिधि हैं, एक पूरे इलाके का आप नेतृत्व करते हैं, आप कैबिनेट में मंत्री पद पर आते हैं, आपको बयान तो याद होगा ना रमेश शर्मा जी, आपको उन्होंने क्या क्या कहा? भले ही उनकी मंशा नहीं थी, मंशा नहीं थी उनकी वो कहने की, शायद शब्दों का हेरफेर है थोड़ा सा इसी से। व्यक्तिगत एक सोचना ये रहता है, हम अच्छी बातों को ज्यादा रिपीट करें, अच्छी बातों को ज्यादा प्रचार करें, और बुरी बातों को कम से कम चर्चा करें। उस बयान को क्या, मेरा इतना कहना इसमें संकेत में समझ लीजिए कि मेरी दृष्टि से वो घोर निंदनीय उनका वक्तव्य था, और उनको उस पर प्रयासित करना चाहिए। और अगर वो प्रयासित नहीं करते तो भाजपा को एक्शन लेना ही चाहिए, ये मेरी अपनी राय है। लेकिन कांग्रेस को भी चुप रहना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं तभी इसका होगा। जहां तक प्रयासित का प्रश्न है, प्रयासित शब्दों से प्रयासित नहीं होता, प्रयासित मन और आत्मा से होता है, ये हृदय की स्वीकार्यता होती है। सर कांग्रेस चुप कैसे रहे, आप बताइए ना, कांग्रेस चुप कैसे रहे? आप अगर कांग्रेस चुप रहेगी, एक मुद्दा है राजनीतिक, वो क्यों ना उछालें? राजनीतिक पार्टियां चुप रहेंगी, देश की आंतरिक सुरक्षा का मामला हो, सामूहिक एक हाई लेवल मीटिंग आपको करनी है, ऑल पार्टी मीटिंग करनी है, कुछ डिसीजन आपको लेना है, फैसला करना है कि आप बॉर्डर पर जाएंगे, आप वॉर करेंगे, नहीं करेंगे, एक्शन क्या होगा, इन तमाम चीज़ों में तो राय ली जाती है और चुप रहा जाता है, क्योंकि मामला देश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा है। लेकिन आंतरिक सुरक्षा के लिए काम करने वाले सिपाहियों के सम्मान पर अगर उंगली उठेगी तो कांग्रेस शांत क्यों रहेगी, और क्यों रहना चाहिए? देश की जनता को ये बताना चाहिए कि सत्तारूढ़ पार्टी के अंदर कितनी अनुशासनात्मक ढीलता है, कितना ढीलापन है, कसावट जो होनी चाहिए। आप जनप्रतिनिधि हैं, आपको लोग फॉलो करते हैं, आप एक पूरा राजनीतिक प्रोटोकॉल आप सड़कों पर लेकर चलते हैं, आप पूरे इलाके का नेतृत्व करते हैं, लोग आपको मंत्री जी कहते हैं, आपके पास एक डिपार्टमेंट है जिसमें हजारों अधिकारी हैं, उसका अपना एक बजट है, तो एक कुल मिलाकर आप सरदार हुए ना। और अगर सरदार ऐसा करेगा, बात आप भी समझ लीजिए जी, राष्ट्रनीति अलग होती है और राजनीति अलग होती है। राष्ट्र हित अलग होता है और राजनीतिक हित अलग होता है। सोफिया चूंकि उनका पूरा का पूरे परिवार की पृष्ठभूमि भारतीय सेना से जुड़ी हुई है, उनके पति भी हैं, उनके परिवार के पिता भी रहे हैं, वो सेना से जुड़े हुए हैं। इस समय जो सारा का सारा मुद्दा चल रहा है वो राष्ट्रीय मुद्दा चल रहा है, राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा चल रहा है। राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे में राजनीति कतई नहीं होनी चाहिए। राजनीति के लिए और बिंदु भी आएंगे। कितनी गलतियां रोजाना राजनेता करते हैं, विजय शाह भी करेंगे, नरेंद्र मोदी भी करेंगे, अपना यादव भी करेंगे, तो उन गलतियों को हाईलाइट करें। लेकिन अगर राष्ट्रीय मुद्दे पर इस वक्त सोफिया पर टिप्पणी करना, उस दर्द को बार बार याद दिलाना, उनके परिवार की पृष्ठभूमि पर भी आप सोचिए कि उनके मन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इस चर्चा को बंद की जाना चाहिए। इस विषय पर राजनीति कतई नहीं होनी चाहिए। मैंने बहुत स्पष्ट कहा कि भाजपा को कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन ये भाजपा को अपने स्तर पर कार्रवाई करनी चाहिए। हमको इस विषय पर चर्चा से बचना चाहिए, इसको बहुत ज्यादा मुद्दा ना बनाएं, चुपचाप रह करके कठोर कार्रवाई करें और कठोरता के साथ वो प्रयासित करें। सर तभी ये ठीक होगा। शर्मा जी देखिए, जो आप बात कर रहे हैं ना राजनीति, आपने कहा कि राजनीति और राजनीति अलग अलग है। मैं आपको यही कहना चाहता हूं निवेदन के साथ में, आपको पता है सर कि राजनीति अगर है और राजनीति अलग अलग है, लेकिन राजनीति बिना दबाव की होती है क्या? कब आपने देखा कि बिना दबाव की राजनीति होती है? कार्रवाई के लिए तो सर इस देश में लोग छोटी छोटी चीजों पर सही एक्शन हो, न्याय की मांग को लेकर सड़कों पर आना आता है, सरासर जिनके साथ अन्याय होता है, तो फिर तो ये ताकतवर लोगों के ऊपर होने वाली कार्रवाई है, ताकतवर लोगों को करनी है। तो बगैर दबाव के क्या मुमकिन है शर्मा जी? देखिए, ये तो आपने मार्क्स की बात कही। मार्क्स ने कहा था कि शासन पर दबाव रहना चाहिए। मुझे ये बात बताइए, मार्क्स से अलग हट करके भी चाणक्य की भी राजनीति होती है, जो कहीं ना कहीं स्व विवेक के ऊपर, स्वत्व के ऊपर, स्वाभिमान के ऊपर और अपनी प्रतिभा के ऊपर राजनीति होती है। व्यक्ति को जागरूक रहना चाहिए
अपनी सीमाओं के लिए प्रति जागरूक रहना चाहिए, बौद्धिक रूप से मानसिक रूप से उसको सक्षम रहना चाहिए। जो राजनीति मानसिक और बौद्धिक रूप से सक्षम होती है वही राष्ट्र और समाज प्रगति करते हैं। तो आपको लगता है कि अभी राजनीतिक दर से अगर कोई निर्णय हो भी सर जाएगा तो आप पत्रकार हैं, आप पत्रकार हैं, मैं पत्रकार हूं, हम सब ये उधेड़-बुन दिन भर करते हैं। पूरे देश काल परिस्थिति को आप पूरी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को देख लीजिए। अभी कल हम डिबेट कर रहे थे ट्रंप के ऊपर। ट्रंप ने क्या किया? अमेरिका को फंडिंग करते हैं, हथियार देते हैं, पूरे विश्व को आतंकवाद फैलाने की बात करते हैं, लेकिन जैसे ही सीज फायर की बात हुई तो खुद ने एक ट्वीट करके उसका क्रेडिट ले लिया कि हमने सीज फायर कराया है। तो कुल मिलाकर मैं शर्मा जी बड़े ही सम्मान के साथ ये निवेदन कर रहा हूँ आपके समक्ष कि महान दार्शनिक ओशो रजनीश ने कहा था कि राजनीति जो है वो मुझे लगता है व्यक्तिगत ना लिया जाए इस बयान को, क्योंकि मैं किसी को कोट कर रहा हूँ और आप लोग शब्द भी कर सकते हैं कि वर्तमान में राजनीति जो है वो लूट की वर्तमान विधा है। तो आप जिस तरह के शर्मा जी, आप जिस तरह की विचारधारा और राजनीति में जिस तरह के सिद्धांतों की आप बात कर रहे हैं, उनका लगातार पतन हुआ है और पिछली कुछ सरकारों को आप चाहे मध्य प्रदेश देखें, चाहे आप मध्य प्रदेश के बाहर देखें, अभी आप तेलंगाना का एक बहुत बड़ा मुद्दा है भ्रष्टाचार का, आप उसे देख लें तो आपको ये समझ आएगा कि दरअसल समर्थ को नहीं दोष गुसाई। शर्मा जी, ये है। देखिए, स्वाभाविक रूप से ये आपने चौपाई कही रामचरितमानस की, समर्थ को नहीं दोष गुसाई, ये किस प्रसंग में कही है? ये व्यंग्य में कही गई है। आप संदर्भ तो देखिए कहाँ वो चौपाई कही गई है। तो स्वाभाविक रूप से जब हम विवेक सहाय को हम कहाँ कह रहे हैं कि उसका दोष नहीं है, हम तो उसको दोषी मान रहे हैं। मैंने तो दो बात कही कि भाजपा को एक्शन लेना चाहिए, उसको प्रयासित करना चाहिए, तो हमने उसकी समर्थता के प्रति उसको निर्दोष कहाँ घोषित किया? तो कुल मिलाकर के, लेकिन मेरा कहना यह है कि चूंकि जिस परिवार को लेकर के जिस नाम पर वो टिप्पणी हुई है वो परिवार साधारण नहीं है, वो राष्ट्र के लिए, सेना के लिए समर्पित परिवार है। एक तो उन्होंने टिप्पणी कर दी, अब उन्होंने टिप्पणी कर दी, अब उसको खींचते भी चले जाएं, तो ये मुद्दा जितने दिन जिंदा रहेगा उतने दिन कहीं ना कहीं उनकी भावनाएं आहत होंगी। इस दृष्टि से मैं इस मुद्दे को विराम देने की कोशिश कर रहा हूं कि इस मुद्दे पर कम से कम भावनाएं आहत हैं तो मुद्दा तो उठाना पड़ेगा ना। मैं कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में जो कहा गया और उनके प्रति जो मेरा सम्मान, इस पूरे देश का जो सम्मान है व्योमिका सिंह विंग कमांडर और कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में, तो मैं तो लेकर आऊँगा ना। मेरी पीड़ा है, ये मेरी पीड़ा है, देश की पीड़ा है कि क्यों कहा, कैसे कहा, किस लिए कहा। और दूसरी पीड़ा ये है कि अब नज़ीर पेश कीजिए, अगर कोई अनुशासनहीनता हुई है तो आप एक तरह से आप उसके लिए नज़ीर पेश कीजिए ना, आप उसका एग्जाम्पल सेट कीजिए ताकि आने वाले टाइम में ज़बानें फिसलने से पहले स्लिप ऑफ टंग ना हो और इस तरह की जो बयान है उनसे बचा जाना चाहिए। आप सम्मान और अपमान के बीच का एक जो महीन फ़र्क है आप उसको समझें। कुछ कहना चाह रहे हैं आनंद जैन साहब? जी, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि पत्रकार महोदय कांग्रेस को चुप रहने का बोल रहे हैं। देशद्रोह का मामला है, वीर जवान के ऊपर जो हमारी सोफिया कुरैशी जी हैं उनके ऊपर टारगेटेड धर्म का नाम लेके किया गया है। तो शायद मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ी बेशर्मी की हद विजय शाह जी ने कायम की और आज उसको 24 घंटे से ऊपर हो गए। न तो उन्हें बर्खास्त किया गया, न उन्हें पार्टी से हटाया गया। तो ये पार्टी चाल चरित्र चेहरा इसका ऐसा है कि दूसरा कोई बोले तो उसको जेल में डालेंगे और इनकी पार्टी का कोई बोलेगा तो उसको हार माला पहनाएंगे। ये पार्टी का चरित्र है। तो पत्रकार महोदय से निवेदन करूंगा कि कृपया हमें ज्ञान नहीं दें कि हमको किस मुद्दे पे बोलना है और किस पे चुप रहना है। आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की तरह बात मत कीजिए। देश का मामला है, देश की संविधान का मामला है, देश की सेना का मामला है, देश की आत्मरक्षा का मामला है और कांग्रेस उसमें साथ में खड़ी है। आप किस तरह की बातें कर रहे हैं कि कांग्रेस को इस मुद्दे पे चुप रहना चाहिए? चूड़ियां तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पहनना चाहिए। इस तरह का बयान देने के बाद भी 24 घंटे के बाद इस तरह की हरकतें कर रहे हैं और उसके बाद उनकी सफाई दिलवा रहे हैं। अजय धावले, विपक्ष नहीं बोलेगा तो फिर कौन बोलेगा? और क्या कार्रवाई अगर होनी थी, कार्रवाई तो अब तक हो जानी चाहिए थी। अभी क्या कार्रवाई हुई? अभी तो सिर्फ एक जैसा कि अभी रमेश शर्मा जी ने भी कहा कि दबाव नहीं होना चाहिए, विपक्ष आवाज़ ना उठाए, राजनीति ना करें। एक तो गलती हो चुकी है और हम लोग उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि गलती हुई है, तो कार्रवाई कर दीजिए ना, कार्रवाई कर दीजिए, सबका मुंह बंद हो जाएगा। अक्षय जी, मुझे लगता है इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ना जब देश के नाम संबोधन दिया तो उन्होंने इस पूरे विषय के लेके, इस पूरा जो घटनाक्रम था, चाहे पहले अभी प्रदेश की बात कीजिए आप, था, उस पूरे विषय को देश की भावनाएं क्या थी, देश की भावनाओं का सम्मान किस प्रकार से हुआ, तो आज मुझे लगता है उस पूरी घटना के बाद में ऐसे किसी भी बयान के ऊपर
यदि भारतीय जनता पार्टी के किसी व्यक्ति ने दिया या अन्य किसी राजनीतिक दल के व्यक्ति ने दिया है। आज हमारे मध्य प्रदेश के संगठन का मुखिया, उनका पक्ष इस विषय पे आ गया है, तो मुझे लगता है वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। वहां से हमें थोड़ा सा संगठन अब उस विषय पे निर्णय क्या कर रहा है और संगठन की क्या आगे की सोच है, क्योंकि आप देखेंगे कि ऐसे बयान राजनीति में हम कह रहे हैं कि ऐसे बयानों की ना आवश्यकता है ना इन बयानों की अपेक्षा की जाती है, क्योंकि आज हमारा देश एक अलग मोड़ पे है जहां पे हम अपने दुश्मन देश के साथ। क्या आप ये बताइए, इंटरनेट का जमाना है धावले साहब, आप मुझे एक बात बताइए अजय धावले की, इंटरनेट का जमाना है, ठीक है, कर्नल सोफिया कुरैशी, सिर्फ इतना डाल दीजिए, ऑपरेशन सिंदूर की सिरमौर, उसका नेतृत्व करने वाली नेत्री, आप इंटरनेट पे आप डालिए कर्नल सोफिया कुरैशी। पाकिस्तान में अगर कोई डाल रहा होगा ना तो ये विजय शाह वाला बयान ट्रेंड कर रहा होगा। आपको पता है बात? कौन सी इज्जत अफजाई हो रही है? मैंने अक्षय जी अपनी डिबेट के शुरुआत में भी कहा और अभी भी कह रहा हूँ, हमारा बड़ा क्लियर कट स्टैंड है कि ऐसे विषय पे जहां हमारे देश का विषय आता है, किसी भी राजनीतिक दल के व्यक्ति को सिर्फ मर्यादा में रह के ही बातें रखने की आवश्यकता है। और निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के संगठन का उस विषय पे पक्ष आ गया है। अब आपको हमको उस विषय के लिए अब उससे निर्णय क्या होता है, संगठन और क्या अनुशासनात्मक इन सारे विषयों को किस दृष्टि से देखता है, उस सबकी चिंता करने की आवश्यकता है, ना कि जैसा कि रमेश शर्मा जी ने भी कहा और हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता साथी भी कह रहे हैं कि देखिए इस पूरे घटनाक्रम में ऑपरेशन सिंदूर के बाद में देश की भावनाएं उद्वेलित थी, हमारे सेना ने देश की भावनाएं, बस वो आप गरम तवे पे आप ठंडे पानी के छींटे डालने टाइप काम करेंगे तो वो आवाज तो आएगी ना सर। देखिए मुझे लगता है देखिए कि इस पूरे विषय पे भाजपा जैसे दल से जो अपेक्षा की जाती है, भाजपा उन अपेक्षाओं को पूरा करती है, तो निश्चित तौर पे आप आश्वस्त रहिए, भारतीय जनता पार्टी के संगठन का पक्ष आ जाएगा और निश्चित रूप से इस पूरे घटनाक्रम में देश की भावनाओं के साथ में हम खड़े। ठीक है, हम तो कोशिश करेंगे, हम मतलब पूरा मीडिया इस बात का इंतजार करेगा। बात यहाँ पर हमारा काम है जनता और सत्ता के बीच में एक तरीके से पारदर्शिता का काम स्थापित करना, एक मिरर, एक आईने का काम करना, एक सेतु, एक पुल का काम करना, तो वो हम कर रहे हैं। और मुझे लगता है अजय धावले, अगर देश में, प्रदेश में इस तरह की इमोशंस हैं, और जैसे मैंने कहा कि इस देश की ऑपरेशन सिंदूर की सिरमौर कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में देश के बाहर, पाकिस्तान में या फिर दूसरी दुनिया में जहां वो हीरो हो सकती थी, हमारे देश से एक आवाज़ उठे, एंड देन हमारे देश के अलावा हमारे प्रदेश से उठे, और उसके ऊपर सोने पे सुहागा के प्रदेश का कैबिनेट मंत्री सम्मान में अगर कोई हीनता करता है, कोई कमी करता है, कोई टीका टिप्पणी करता है, तो सर अभी तो ध्यान देना बनता है। प्लीज़ ये बात ऊपर तक, आप पार्टी के प्रवक्ता हैं, पहुंचाइएगा ज़रूर इस मामले को। जैसा शर्मा जी कह रहे हैं कि रमेश शर्मा जी की हम क्यों चर्चा कर रहे हैं, तो चर्चा बंद होनी चाहिए ना, कार्रवाई हो जाएगी, कुछ एक्शन होगा, ताकि आगे आने वाले समय में थोड़ा पढ़ लिख कर जाया जाए, थोड़ा होमवर्क करके जाया जाए, क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है, इसके फ़र्क को समझा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का स्वदेश न्यूज़ से जुड़ने के लिए। आपका कीमती समय आपने स्वदेश न्यूज़ को दिया। समय से ज़्यादा इजाज़त नहीं देता है मुझे, लेकिन सेना का शौर्य और नारी शक्ति के सम्मान में कभी कोई कमी ये देश, ये प्रदेश बर्दाश्त नहीं करेगा। इसीलिए आगे इस तरह की ज़ुबानें ना फिसलें, कार्रवाई कुछ ऐसी होनी चाहिए, ना कि सिर्फ बातों से काम चलाना आना चाहिए। बगैर दबाव के हो जाए, विपक्ष को बोलना ना पड़े, तो इससे और अच्छा कुछ हो नहीं सकता। अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए स्वदेश, सबसे पहले देश। नमस्कार। और अपडेट्स के लिए लाइक, फॉलो, शेयर जरूर करें। साथ ही यूट्यूब पर बेल आइकन दबाना ना भूलें और विजिट करें हमारी वेबसाइट swedeshlive.com पर।